Subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. तो सबसे पहले तो अभिनव, वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। क्या कहना चाहेंगे? आप नेशनल क्रश बन चुके हैं, हर किसी को आप जैसा हस्बैंड चाहिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा कि ये तो आपका प्यार है जनता का और बड़प्पन है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप बोल रही हैं नेशनल क्रश तो सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सो कैसा रहा एक्सपीरियंस बिग बॉस के घर का आपका? देखिए, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। मैं ये नहीं कहूंगा कि हर दिन मस्ती थी। कुछ दिन मस्ती थी, कुछ दिन बुरे निकलते थे, कुछ दिन अच्छे निकलते थे और कुछ दिन बहुत ही बोरियत से निकलते थे। लेकिन जो एक्सपीरियंस पूरा है, जो सीख मिली है, वो बहुत बढ़िया है। अभी ना हमने देखा कि बिग बॉस के घर में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने अपना पेशेंस के साथ में गेम खेला है तो वो एक आप थे। सो लिटरली और उसके बाद में रुबीना थी जिन्होंने बहुत ही संयम से एकदम अपना गेम खेला है। एंड उस चीज़ों को लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, क्योंकि आज की डेट में कोई इतना पेशेंटली वो भी ऐसे बिग बॉस के घर में नहीं रह सकता, लेकिन वहाँ पर आपने एक अलग ही मिसाल कायम किया है। सो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर मुझे आदत है बड़े मुद्दे सुलझाने की। अगर कोई बहुत ही बेतुकी बात पे मुद्दा बनाए और छोटी सी बात पे झगड़ा शुरू करे तो उस पे हंसी आती है, उस पे आप प्रतिक्रिया नहीं देते, उस पे आप हंसते हैं। तो इसलिए वो लोगों को लगा कि मेरी पेशेंस है, लेकिन जब मुझे लगता था कि यार इस मुद्दे में दम नहीं, या जो व्यक्ति जो बोल रहा है उसमें दम नहीं है और ये फिजूल की चीजों की मुद्दा बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली पेशेंस आ जाती थी कि यार मैं हंसता था अंदर से कि यार ये क्या कर रहा है। सो वो बात है। अभी ना आपका जो इविक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा अनफेयर था, क्योंकि अगर आप वोटिंग के थ्रू जाते तो बट ऑब्वियसली आप सेकंड रैंक पर आ रहे थे बैक टू बैक। सो क्या कहना चाहेंगे कि आपके हिसाब से भी जो आपका इविक्शन हुआ है बिग बॉस के घर से वो अनफेयर था? देखिए, ये गेम है, उसको लोग गेम बोलते हैं, सकता है। अभिनव की उसका वॉइस सवाल कट है। रही है। हाँ, आपको आ रही है आवाज? हाँ, अब बराबर आ रही है। हाँ, तो जहां तक तो बिग बॉस का सवाल है, मुझे बिग बॉस या शो से कोई शिकायत नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स जो वो 6 लोग आए जिन्होंने डिसाइड किया मेरा फ्यूचर, उनमें से 3 जिन्होंने मुझे वोट आउट किया, उनसे अगर कोई पूछे तो वो खुद उस घर से निकले थे क्योंकि उनके प्रति योगदान कम था। तो वो लोग ये नहीं डिसाइड कर मेरा योगदान शो के प्रति कैसा है। तो वहाँ पे एक आयरनी है। अभी ना हमने देखा कि आपकी जैस्मिन की जो दोस्ती थी बिग बॉस के घर में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन सिर्फ बाहर निकलने के बाद में जब वो वापस उन्होंने री एंटर किया तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो दोस्ती थी, जिस तरीके से आपकी तरफ से भी हमने देखा कि कितनी जेन्युइन दोस्ती थी एंड जैस्मिन की तरफ से भी थी, लेकिन बाहर से आने के बाद में जैस्मिन जिस तरीके से चेंज हुई, आपको लगता है कि उन्होंने उनका जो बिहेवियर था सिर्फ बाहर की वजह से चेंज हुआ, या फिर क्या कहना चाहेंगे उनके इस बिहेवियर के बारे में? एक्चुअली ये पूरा पूरा देश ये जानना चाहता है कि हुआ क्या, कि जैस्मिन जब वापस आई तो उसको क्या ऐसा पता था जो उसको बुरा लगा। लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई है और मुझे लगता है इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। सो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, हमने देखा कि हमेशा सलमान सर आते थे, आपको हमेशा अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो भी चीज़ें हैं। सो क्या कहना चाहेंगे सलमान सर के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पे भी इल्ज़ाम लगाता है कि वो सबसे ज़्यादा टारगेट सिर्फ अभिनव और रुबीना को करते हैं। सो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप डांटते उसी को हैं जिससे थोड़ी बहुत उम्मीद ये होती है, किसी को समझाते हैं जिसको जो आपको लगता है कि अच्छा करेगा। तो खान साहब जो भी करते थे वो इसलिए करते थे, मे बी मैं उनका फेवरेट हूँ, तभी वो इतना समझाते थे। और रही बात, वो कंटेस्टेंट नहीं है शो में, वो सिर्फ एक समझाने का काम करने आते थे, एक दिशा दिखाने आते थे। तो अगर तो कंटेस्टेंट हो कोई
तो आप बहस करें, लेकिन वो सिर्फ आपको बता रहे हैं जो उन्होंने देखा है, जो फीडबैक है। सो हम उसको चुपचाप सुनते हैं, और जो उसमें से अच्छी चीजें हैं जो वो एक इनडायरेक्ट वे में आपको बताते हैं कि ये आप सही कर रहे हो, ये आप गलत कर रहे हो, फनी अंदाज में भी कभी कभी बताते हैं, कभी कभी गुस्सा भी होते हैं। तो उन चीजों को समझदारी उसी में है कि उन चीजों को समझो और अपने आप को बेहतर बनाओ। तो वही मैंने किया। अभी ना मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी जिसमें मैंने पढ़ा कि आपने कहा कि आप पहले आपने रुबीना से लड़ाई कॉफ़ी के लिए किया था। सो अब उन चीज़ों को याद करके कितनी हँसी आती है। हंसी तो आती है, बिकॉज अभी हम ऐसी ऐसी लड़ाइयाँ देख कर आए हैं जिनका जो बहुत बड़ी थी। तो जो खुद की जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी वो वैसे छोटी सी मजाक। अभी ना आपकी आवाज़ कट रही है। हेलो? अभी तो एक हुँ, हम्म हाँ, अब बराबर है। या हम्म तो आप बता रहे थे कि अब कितनी हँसी आती है उन बातों पर। हाँ, वही। अब तो मतलब छोटी छोटी चीजों पे मतलब झगड़ा करने का मन ही नहीं करता। पेशेंस और बढ़ गई है मेरी। अब मैं और समझदार हो गया हूँ। अब और पेशेंटली मैं चीजों को हैंडल करता हूँ। अच्छा अभी ना राखी ने जो आपके साथ में किया वो बहुत ही गलत था। लेकिन अभी उनकी जो हम्म मम्मी है वो हॉस्पिटल में, तो क्या आप रुबीना जाएँगी उन्हें मिलने के लिए, उनकी मम्मी को मिलने के लिए? देखिए, अभी पता नहीं, क्योंकि ये कोविड का टाइम भी है, तो यू नो एडवाइजेबल नहीं है कि स्पेशली पता नहीं हम में से कौन कैरी कर रहा हो वायरस और आपको लेके चले जाएंगे। लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं, वो तो हम शुरू से कहते हैं, एंड वी रियली वांट। तो अभी ना हमने बस देखा यही कि दुआ है कि वो अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाएं। अभी ना हमने देखा कि जो हाँ जी। करची वाला जो सीन हुआ था, तो आप चाहते तो उस चीज़ का मुद्दा बना सकते थे, लेकिन आपने मुद्दा नहीं बनाया, एकदम लाइटली उस चीज़ को जाने दिया। ये चीज़ अर्शी ने भी अप्रिशिएट किया कि अगर अभिनव चाहते तो वो उस चीज़ का मुद्दा बना सकते थे देवुलीना के अगेंस्ट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो क्या कहना चाहिए? हम्म देखो, वो उसकी बहस अर्शी से चल रही थी, और मैं, वो जो होता है ना क्रॉस फायर में आ गया। इसीलिए मुझे लगा कि अभी इसका मुद्दा बनाना उचित नहीं है, बिकॉज उनका आपस में झगड़ा चल रहा है। तो जो बाकी घर में लोग कई संचालन का काम करते हैं लड़ाई झगड़ों में, मुझे वैसा नहीं करना था। तो इसीलिए मैंने सोचा कि बाद में मैं देवलीना को ठीक से समझा दूंगा कि भाई ऐसे काम ना करे। और वो मैंने बाद में उसको समझाया भी कि चोट लग सकती है किसी को। अभी ना आपको लगता है कि कहीं न कहीं घर में लोगों ने आपको गलत समझा, क्योंकि हम एज़ अ ऑडियंस हमने देखा कि जभी भी आपका कोई भी ऐसा मुद्दा होता था तो आप उस पे बोलते थे, चाहे नो मैटर व्हाट। हमने यहाँ तक ये भी देखा था कि जब वो कविता वाला किस्सा हुआ था तभी भी आप अली हम्म के सपोर्ट में आपने वो डायरेक्टली सीधा क्या सीधा जो था मतलब आपने कई सारे उसका बैग उठा के डाल दिया था। हमेशा आपने अपना सपोर्ट हम्म किया है, लेकिन ये चीज़ें घर वाले नहीं समझ पाए। देखिए, सबके समझदारी के लेवल अलग अलग होते हैं, स्तर। तो सबकी अपनी अपनी समझ होती है। मैं जो बात करता था वो एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर बात करता था कि चीजें सिंप्लीफाई हों। वो कई लोगों को नहीं समझ आती थी, और कई लोग जानबूझ के उसको समझना नहीं चाहते थे। तो वो उनकी समझदारी है, लेकिन मैंने अपनी समझदारी से काम लिया। सो मुझे कोई उसमें, मतलब मुझे कोई दुख नहीं है उस बात का। भैया राहुल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी हाल ही में वो शादी भी करने वाले हैं जून में। सो अगर वो आपको इनवाइट करते तो आप जाना पसंद करेंगे या फिर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जब वो, अगर अगर वो इनवाइट करता है तब देखेंगे। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जैसे कि आपने कहा कि आप जल्द ही रुबीना के साथ में फिर से शादी करने वाले, तो कब शादी का प्लान है? लोग जानना चाहते हैं। अभी 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 तो इंटरव्यूज इतनी चल रही हैं, इतना काम का प्रेशर है, तो एक बार वो थोड़ा सेटल डाउन होगा तो हम बताएंगे पक्का। तो अभी प्लानिंग प्लानिंग करेंगे अभी इस बारे में।
अच्छा, हमने देखा कि जिस तरीके से अली बिग बॉस के घर में एक तरफ वो रुबीना के बहुत अच्छे दोस्त भाई बनते नजर आए हमें, तो वहीं पे आपकी और अली की कभी बनी नहीं, हमने देखा कि क्योंकि हमेशा एक डिफरेंस रहा, भले ही नो मैटर व्हाट, लेकिन एक थोड़ा सा डिफरेंस रहा। तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर अली रुबीना को अगर बुलाते हैं उनकी शादी में तो आप जाएंगे वहाँ? एंड क्या कहना चाहेंगे आपके और अली के डिफरेंस के बारे में? वो चीजें कम हुई देखो या फिर क्या? नहीं, अली के साथ ऐसा कुछ कभी प्रॉब्लम नहीं था कि मुझे वो नापसंद था। वो एक दो आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, वो तो हमारी ऐसे कॉलेज में भी होती थी यारों दोस्तों में। तो वैसा कुछ नहीं है। ही इज अ नाइस किड, बट कुछ रिमार्क्स उसने दिए थे जो पसंद नहीं आए, लेकिन ठीक है, वो शो के हिसाब से उसकी स्ट्रेटेजी या व्हाटएवर सो कॉल्ड गेम थी, तो वो उस चीज को नजरअंदाज किया जा सकता है। लेकिन अदरवाइज वो अच्छा, ही इज अ नाइस किड, ग्राउंडेड है और एंटरटेनिंग भी है। अभी ना हमने डेफिनेटली आई लव